बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने किया प्रेस वार्ता, कहा निजी स्कूल लॉकडाउन में फी के लिए नहीं बनाए प्रेशर। हजारीबाग थर्मल स्कैनिंग के लिए 100 से अधिक कर्मी कर रहे हैं कार्य। हजारीबाग सदर विधायक ने कलकत्ता पिंजरापुर सोसाइटी गौशाला में आश्रित गोवंश के आघात के लिए दिया 5 लाख रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रयास से हजारीबाग लौटे प्रवासी मजदूर। हजारीबाग रामनगर स्थित देवी मंडप के द्वारा निरंतर जारी है भोजन कराने की प्रक्रिया। हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष समाज सेवी तलत सबीर बाबू खान के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में बाबू खान द्वारा बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और झारखंड की सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए निजी स्कूल को फीस माफ करने के लिए आग्रह किया था, फिर भी हजारीबाग के कई निजी स्कूल के द्वारा फी मांगने को लेकर अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसका मैं विरोध करता हूं। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह मांग करता हूं कि ऐसे निजी स्कूल पर लगाम कैसे, नहीं तो मजबूरन हम लोग निजी स्कूल के विरोध में धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। वार्ता किया हूँ निजी स्कूलों को लेकर के। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन हुआ था तो वो अपना लेटर वहाँ से निकाल दिया था कि जितने भी निजी स्कूलें हैं उसकी फ़ीस को माफ़ किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे निजी स्कूल हैं जो प्रेशर बना रहे हैं। एक स्कूल का हमारे पास में मैसेज भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी ये मैसेज है हमारे पास में, ये देखिए एक मैसेज है हमारे पास में, ठीक है भाई। आपको ये इन्होंने इस मैसेज में क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। इन्होंने इस मैसेज में लिखा है कि ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही थी, अगर आप इसको भैया 30 अप्रैल तक पे नहीं करते हैं तो आपके ऑनलाइन क्लासेस को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास को क्लोज कर ही दिए। हम इस पर यही करेंगे कि बस हम गार्जियन, जितने भी हमारे गार्जियन जो हमारे संपर्क किए हैं और जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी हैं जिनको इस तरह का प्रेशर दिया गया है, सभी गार्जियन का एक लेटर बनेगा। लेटर बनने के बाद में एसडीओ मैडम को दिया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेते हैं तो लेटर दिया जाएगा। उसके बाद धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके करेंगे। हजारीबाग मारखम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विमल कुमार मिश्र के निर्देश पर अति आवश्यक कार्यों का निष्पादन संबंधित समिति कार्यों से कराने के एवं सुरक्षा की दूसरी से कॉलेज परिसर को सैनिटाइज कर मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनर से कर्मियों को स्कैनिंग कराई जा रही है। प्राचार्य के निर्देश पर शिक्षकों से प्राप्त शिक्षा संबंध तथा लेक्चर नोटिस के कॉलेज के वेबसाइट पर डाल दिया गया है ताकि छात्र इससे लाभान्वित हो। इधर हजारीबाग के ऊपर डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह के निर्देश पर एनसीसी 22 बटालियन के कमांडिंग अफसर कर्नल नरेश भगासर ने शहर के बैंकों में लॉकडाउन अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग करवाने मारखम कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स की कॉलेज के एनसीसी पदाधिकारियों के साथ प्रतिनियुक्ति की है। हजारीबाग जिला प्रशासन के द्वारा कोविड-19 को देखते हुए पूरे जिले में थर्मल स्कैनिंग का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर एक टीम का गठन किया गया है। इस टीम में करीब 100 से भी अधिक ज्यादा लोग कार्य कर रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी यह लोग जाकर घर घर थर्मल स्कैनिंग का काम कर रहे हैं। साथ ही लोगों से ज्यादा डिटेल भी ले रहे हैं। इस थर्मल स्कैनिंग कार्य को लेकर हजारीबाग डीआरडीए के निदेशक उमा महतो ने अपने नजर बनाई हुई है। साथ ही हर कार्य को अपने कर्मियों के साथ साझा भी कर रही है। उन्होंने बताया कि हजारीबाग के उपायुक्त द्वारा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में एएनएम सहिया वार्ड जमादार के द्वारा घर घर जाकर थर्मल स्कैनिंग कार्य किया जा रहा है ताकि हमारा शहर, हमारा गांव सुरक्षित रह सके।
तो हमारे सारे कर्मी जाके घर घर बात किए सबसे, सर्दी खांसी है या नहीं है। फीडबैक तो अच्छा नहीं आया, क्योंकि लोगों के द्वारा सभी क्षेत्र में हो सकता है डॉक्टर को दिखाते हैं या भाई से जो भी कारण हो, उन लोगों के द्वारा बताया नहीं गया था कि सर्दी खांसी हम लोगों के ऊपर घर में किसी का है। बहुत कम ही मात्रा में सर्वे के अगेंस्ट में 2 चरण में सर्वे हुआ, उसके अगेंस्ट में बहुत कम ही आया था मामले। तो डीसी सर के द्वारा पर्चे वाले किया गया और थर्मल स्कैनर लेके टेस्ट करने के लिए कम से कम फीवर जाँच कर लेंगे। तो पहले हमारे पास 4 स्कैनर था, तो पूरा वार्ड उस पर कवर नहीं हो पा रहा था। अभी 9 स्कैनर लेके आज फिर 9 टीम बना के 9 वार्ड में भेजा गया है थर्मल स्कैनर लेके। मैडम पूरा बताया जाए तो कितना टीम रहा है, ये कौन कौन टीम में शामिल रहा, पूरा डिटेल बता दीजिए। 96 टीम बाद में बनाए थे, पहले 93 था। जब 12 वार्ड जिसको रेड जोन बनाया गया था उसमें 93 था, उसमें एनएम कम थी। और बाद वाला जो टीम हमारे 96 बना पूरा वार्ड 36 वार्ड के लिए, उसमें एएनएम भी थी। और ये 2 अलग अलग चरणों में किया गया, पहले 12 वार्ड का किया गया, फिर 36 वार्ड का किया गया। कितना पूरा टीम होगा, कितना स्ट्रेंथ होगा आसपास? स्ट्रेंथ के करीब 300 के आसपास होगा। झारखंड बिहार को जोड़ने वाली चौपारण पंखद के चोरदाहा पंचायत में लॉकडाउन अनुपालन को निरीक्षण करने पहुंचे एसपी कृष्ण एस। झारखंड बिहार को जोड़ने वाली बॉर्डर पर तैनात अधिकारी की आवश्यकता दिशा निर्देश दी गई। लॉकडाउन का पालन सख्ती से किया जाए, क्योंकि कोविड-19 कोरोना वायरस से सामाजिक दूरी बनाकर ही कोरोना को हरा सकते हैं। साथ में बड़ी एसडीओ कुमार ताराचंद, डीएसपी मनीष कुमार, थाना प्रभारी नितिन कुमार श्री, अंचलाधिकारी नितिन शुभम गुप्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव देर शाम बॉर्डर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। हजारीबाग सदर विधायक मिनेशवाल ने भी बिजवानों का भी दर्द को समझा और आर्थिक संकट का सामना कर रहे कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी को यहां आश्रित करीब 700 गौवंश के आहार की उपलब्धता के लिए अपनी विधायक निधि से 5 लाख रुपए की राशि दी है। इसके लिए उन्होंने शुक्रवार की शाम को कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी के सचिव चंद्र प्रकाश जैन को उन्होंने उपायुक्त के नाम किए गए अनुशंसा पत्र सौंपी। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के संबंधित मंत्री से जल्द वार्ता कर गौशाला के बकाया राशि का भुगतान करने का आश्वासन भी दिया है। श्री सीपी जैन साहब जो पिंजरापोल गौशाला के सचिव हैं, उन्होंने संपर्क किया था गौशाला की समस्याओं को लेकर के। तो विधायक निधि की राशि से 5 लाख रुपया तत्काल राहत के लिए मैंने दिया है। जरूरत पड़ेगी तो और भी राशि गौ सेवा के लिए उपलब्ध कराऊंगा। केवल कितना ही आग्रह है कि चूंकि हम लोगों को अपनी व्यवस्था रहती है, हमारे अपने समस्याएं हैं जिनको अटेंड करना है, तो जो लोग जिस चीज का संचालन कर रहे हैं उनको गंभीर होकर के सामने आना चाहिए, अपनी समस्याओं को रखना चाहिए, ताकि हम लोगों को भी उसकी जानकारी हो सके। गौशाला प्रबंधन अगर अपनी बातों को पहले से बता के रखेगा तो शायद हम लोगों को उनकी समस्याओं का निदान करने में आसानी होगी। ये मान लेना कि हम लोगों को सब चीजें पता होती हैं, ये हमको नहीं लगता है कि उचित है। अपनी चीजों को बताना पड़ेगा, तभी जा करके हम लोग जान पाएंगे और समस्या का निदान की तरफ कोई कदम भी उठा पाएंगे। हजारीबाग बरकठा प्रखंड के दक्षिणी पंचायत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत शनिवार को प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 किलो चावल वितरण किया गया। जन वितरण प्रणाली डीलर अख्तर अंसारी व पर्यवेक्षक दिनेश्वर महतो के द्वारा लाभार्थियों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अनाज दिया गया। यह बताते चले कि क्षेत्र में डीलरों की शिकायत मिलने एवं सोशल डिस्टेंस मेंटेन में लापरवाही बरतने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा केंद्र के प्रयास से झारखंड के बाहर से प्रवासी मजदूरों को वापस लाया गया, जिसमें 26 मजदूर हजारीबाग के भी हैं, जिनको हजारीबाग प्रशासन के द्वारा हटिया से बस से हजारीबाग लाया गया है। हजारीबाग पहुंचते ही स्थल पर उपस्थित लोग पुलिसकर्मी के द्वारा ताली बजाकर लोगों का स्वागत किया गया है। वहीं हजारीबाग पहुंचते ही मजदूरों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है।
हजारीबाग विष्णुगढ़ प्रखंड के नरकी पंचायत के भोरो जंगल से एक व्यक्ति का शव सखुआ पेड़ पर लटका हुआ पाया गया है। शव की पहचान केलुजारा निवासी श्यामलाल मांझी पिता स्वर्गीय विष्णु मांझी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार श्यामलाल 2 दिन पूर्व अपने घर से निकला था। परिजनों ने काफी खोजन की परंतु असफल रहे। अतः शनिवार सुबह तकरीबन 9 बजे उसके घर से महज 1.5 किलोमीटर दूरी पर किसी ने बोरो जंगल से एक व्यक्ति शव को सखुआ पेड़ पर लटका हुआ देखा। इसकी सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पहुंचे, जहां पाया गया कि श्यामलाल मांझी अपने गमछे सहारे फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना मिलते ही विष्णुगढ़ पुलिस ने नरकी पहुंचकर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि कुलदीप रविदास के लिए घटनास्थल पहुंची। मामले को लेकर मृतक के पुत्र संतोष मुर्मू ने बताया कि किसी पर कोई शक सुबह नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर कई व्यक्ति भूखा नहीं की तर्ज पर हजारीबाग में कई समाजसेवी संगठन, प्रशासनिक अधिकारी, नेता के द्वारा लोगों को मदद किया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सदर थाना क्षेत्र के रामनगर देवी मंडप के सभी सदस्यों के द्वारा लोगों को खिचड़ी की व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई भूखा नहीं सोए। वहीं इस कार्य में लगे सदस्य ने बताया कि हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम मानव की सेवा करें। इस आपदा के समय लोगों को सेवा तन मन से भी करें। कोरोना के कारण बहुत महामारी फैल गया है और जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी दिक्कत है खाना खाने में। तो हमारी देवी मंडप है, उनकी तरफ से हर शनिवार को हम लोग सदस्यगण जितने भी लोग हैं उनके सहयोग से हम लोग सबको खाना खिला रहे हैं। हजारीबाग कटकम थाने प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कंसार में प्रखंड विसूत्री अध्यक्ष सह कंसार मुखिया राजकुमार मेहता द्वारा कोरोना वायरस जैसे संक्रमित बीमारी से बचने के लिए 2000 मास्क का वितरण 14 वित्त के तहत किए गया। मास्क वितरण समय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा गया। मास्क वितरण के पश्चात मुखिया ने सभी लोगों को कोरोना वायरस जैसे भयंकर संक्रमित बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाकर ही घर से बाहर जाना अनिवार्य बताया। साथ ही साथ लॉकडाउन पालन करने को भी कहा गया। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच सदर विधायक मनीष जायसवाल का जनसेवा न सिर्फ जारी है बल्कि और तेजी से रफ्तार पकड़ने लगा है। खुद विधायक मनीष जायसवाल नमो आहार केंद्र और 8 नमो चलन भोजनालय के माध्यम से जन जन के बीच पहुंचकर उनकी थाली तक भोजन परोस रहे हैं और घर घर जाकर मास्क वितरण भी कर रहे हैं। शनिवार को सदर विधायक मनीष जायसवाल ने अपने विधायक कार्यालय में सैकड़ों लोगों के बीच खिचड़ी परोसने के बाद कटकम थानी प्रखंड के कंसार पंचायत स्थित बिल गड्ढा ग्राम जाकर ग्रामीणों को भरपेट भोजन कराया और ग्रामीणों के बीच मास्क का वितरण किया। मास्क बांटने के क्रम में उन्होंने लोगों से इसे दैनिक उपयोग में लाने का आग्रह भी किया है। हजारीबाग केवी महिला महाविद्यालय शिक्षकों ने पंचायत डॉक्टर रेखा रानी के नेतृत्व में एक बड़ी पहल करते हुए खुद के पैसे इकट्ठा कर सूखा राशन जरूरतमंदों के बीच प्रत्येक सप्ताह गुरुवार को मुहैया कराने की बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में पंचायत डॉक्टर रेखा रानी के अध्यक्षता में कटकम थाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर गरीब मजदूर परिवारों के लिए 7 दिवस का आटा, चावल, साबुन सहित अन्य राहत सामग्री पैकेट में मुहैया कराया गया है। इस मौके पर श्रीमती रानी ने कहा कि वैश्विक महामारी से भारत सहित पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है। समाज सबसे जागरूक नागरिक होने के नाते और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए शिक्षक समुदाय हमेशा आगे रहा है। इस जंग में आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है। हजारीबाग बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने किया प्रेस वार्ता, कहा निजी स्कूल लॉकडाउन में फी के लिए नहीं बनाए प्रेशर। हजारीबाग थर्मल स्कैनिंग के लिए 100 से अधिक कर्मी कर रहे हैं कार्य।
निर्दलीय विधायक ने कलकत्ता पिंजरापुर सोसाइटी गौशाला में आश्रित गोवंश के आघात के लिए दिया 5 लाख रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रयास से हजारीबाग लौटे प्रवासी मजदूर। हजारीबाग रामनगर स्थित देवी मंडप के द्वारा निरंतर जारी है भोजन खिलाने की प्रक्रिया।